बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कश्मीर क्राउन पर कश्मीर आज के साथ मैं हूं आशिक मीर। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे कश्मीर आज हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर से बाहर लॉकडाउन में फंसे कश्मीरी बेआरो मददगार, हुकूमत से लगाई मदद की गुहार। राजस्थान के शहर कोटा से 400 कश्मीरी तलबा बसों में वादी रवाना। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में हमला खातून की नवजायद 2 बच्चों समेत मौत, लवाहिकीन ने कहा अस्पताल की लापरवाही। करना में सार्फिन महकमा बिजली से नाला, अक्टूबर में नाफिज सरमा के लिए बिजली शेड्यूल अब तक तब्दील न हो सका, लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना। आर पार शलिंग से मुतासरा लोगों की सरकार से बंकर्स बनाने की मांग। जम्मू और कश्मीर में मुसलसल लॉकडाउन के बायस कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा, आज भी 27 मामले नए हुए दर्ज। और जानेगा रिवायती दवाओं से कोरोना वायरस का इलाज, कामयाबी का इम्कान कितना है। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ है आज के शुमारे में। इन दिनों कोरोना इन्फेक्शन से मरीजों का इलाज मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों से किया जा रहा है। ज़्यादातर मुल्कों में उन्हें मलेरिया की दवाई और एंटीबायोटिक दी जा रही है। इसके नताइज मिले जुले हैं, ताहम कोरोना का इलाज नहीं है। साइंसदान फौरी नताइज हासिल करने के लिए पहले से दस्तयाब दवाइयों पर तजुर्बात कर रहे हैं, क्योंकि नई दवा की तलाश, तजुर्बात और तैयारी में कसीर सरमाया और कम व बेश 10 साल लग जाते हैं। कोरोना की कोई बाकायदा दवा मौजूद न होने की वजह से कई लोग दीगर तरीके इलाज की तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं, जिनमें से होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक, कदीम चीनी तरीका इलाज और जड़ी बूटियां शामिल है। इन दिनों सोशल मीडिया पर कई टुटके भी इन दवाइयों के साथ पोस्ट किए जा रहे हैं कि ये वायरस का इलाज है। सेहत के आलमी इदारे ने हाल ही में इन टुटकों के मुतल्लिक खबरदार करते हुए कहा है कि इनसे फायदे के बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है। हालिया दिनों में एक ऐसे ही टुटके पर अमल करने से ईरान में तकरीबन 300 अफराद हलाक भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस के फैलाव के नतीजे में हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा लॉकडाउन के नतीजे में लाखों अफराद हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में फंस कर रह गए हैं। अगरचे दीगर कई रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के इंतज़ामिया ने अपने अपने शहरों को वापस लाने के लिए इंतज़ामात किए हैं, ताहम अभी भी हज़ारों की तादाद में तलबा हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में फंसे हुए हैं। इसी दौरान जम्मू और कश्मीर के खासकर वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे सैकड़ों अफराद भारत की मुख्तलिफ रियासतों में लॉकडाउन की वजह से दरमांदा होकर रह गए हैं, जिनमें से मरीज, मजदूरों और ताजिर पेशा अफराद और तलब इल्मों की एक खासी तादाद शामिल है, जो न सिर्फ इन इलाकों में बेआर और मददगार दिखाई दे रहे हैं, बल्कि इन्हें कई तरह के मसाइल और मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर, अलीगढ़, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और दीगर कई रियासतों में फंसे कश्मीरी तलबा व ताजिर और दीगर लोग इंतहाई मुश्किलात में हैं और वो कसम पुरसी की हालत में है। दिल्ली में फंसे चंद तलबा का कहना है कि ये अब बड़ी मुश्किल और परेशानी में दिन गुजार रहे हैं और 2 वक्त के खाने का बंदोबस्त बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तलबा ने कहा कि यहाँ कई लड़कियां बीमार हो गई है, ताहम दी गई हेल्पलाइन पर डॉक्टर या तिब्बी सहूलियात की मदद के हवाले से बाहर गुजारिश करने के बाद भी इन्हें किसी भी किस्म की मदद फराहम नहीं हो सकी। उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि उन्हें अपने अपने घर वापस लाया जाए। कल जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के रेड जोन से आने वाली दर्द ज़हम में मुब्तला खातून की नवजायद बच्चों समेत मौत वाक़ा हो गई। इस दौरान अहल खाना ने इंतजामिया पर इल्ज़ाम लगाया है। मज़ीद तफसीलात के साथ अनंतनाग से मुनीब अहमद। अनंतनाग के जच्चा बच्चा अस्पताल में कल रेड जोन करार दिए गए खारपोरा शांगस इलाके से आई दर्द जैद में मुब्तला रुकैया ज़ौज जावेद अहमद पडर नामी खातून ने जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद दम तोड़ दिया, जबकि इसके दोनों नवजैद बच्चे भी फौत हो गए। इस दौरान खातून के अहले खाना ने अस्पताल के डॉक्टर व नीम तिब्बी अमले पर लापरवाही का संगीन इल्जाम आयद किया।
کشمیر کراؤن کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہلاک شدہ خاتون کے شوہر جاوید احمد نے کہا کہ وہاں پر موجود نیم طبی عملے نے اس کی رہائش کے تعلق سے کافی جمع گوئی کی اور اس دوران ریڈ زون سے تعلق رکھنے پر مریضہ پر فکرے بھی کسے گئے۔ اس نے مزید بتایا کہ ڈاکٹروں کی لاپرواہی سے ہم جیتے جی مر گئے۔ اس معاملے میں ڈپٹی کمشنر اننت ناگ بشیر احمد ڈار نے کہا کہ انکوائری رپورٹ آنے سے پہلے اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اننت ناگ سے کشمیر کراؤن کے لیے منیب الاسلام۔ کپواڑہ کے کرنا میں صارفین محکمہ بجلی سے کافی زیادہ نالاں ہے۔ اکتوبر میں نافذ سرما کے لیے بجلی شیڈول اب تک تبدیل نہ ہو سکا۔ مزید تفصیلات کے ساتھ طاہر قدوس۔ کرنا میں صارفین محکمہ بجلی سے نالاں، اکتوبر میں نافذ سرما کے لیے بجلی شیڈول اب تک تبدیل نہ ہو سکا۔ سرحدی تحصیل کرنا میں آج بھی صارفین بجلی شیڈول کی مار جھیل رہے ہیں۔ اکتوبر کے مہینے میں سرحدی تحصیل کرنا کے لیے جاری کیا گیا شیڈول 6 ماہ بعد اپریل میں بھی تبدیل نہ کیا گیا اور صارفین اپریل کے اختتام پر بھی پرانے شیڈول کے مطابق بجلی استعمال کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اس امید پر صارفین خاموش تھے کہ شاید ماہ سیام میں نیا شیڈول جاری کیا جائے گا تاکہ محکمہ سے صارفین کو کچھ راحت حاصل ہوگی، مگر ماہ سیام میں بھی محکمہ بجلی کا وہی پرانا شیڈول قائم ہے اور صارفین کو ہر 2 گھنٹے بعد بجلی کی آنکھ مچولی سے مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے صارفین نے اعلیٰ حکام سے مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بجلی شیڈول کو فوری طور پر تبدیل کیا جائے تاکہ یہ لوگ ماہ سیام کے اندر راحت کی سانس لے سکیں۔ کشمیر کراؤن کے لیے کرنا سے میں طاہر قدوس۔ سرحدی ضلع راجوری کی عوام نے بنکرز بنانے کے لیے انتظامیہ سے گزارش کی ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ راہل گنائی۔ سرحدی ضلع راجوری میں آئے دن پاکستان کی طرف سے گولہ باری ہوتی رہتی ہے۔ اس کے مد نظر مرکزی سرکار نے بنکر بنانے کا کام شروع کروایا تھا جو کہ ابھی تک مکمل نہ ہوا ہے۔ کل بھی گولہ باری میں 4 رہائشی مکان تباہ ہوئے تھے۔ لوگ انتظامیہ سے جلد از جلد بنکروں کی تعمیر مکمل کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ ضلع راجوری میں کانگریس لیڈروں کی طرف سے ارنب گوسوامی پر کروائی جا رہی FIR درج۔ UTJ کے PCC سیکرٹری شکیل احمد میر نے بتایا کہ ہم ضلع کے تمام پولیس تھانہ میں FIR درج کروا رہے ہیں۔ انہوں نے کشمیر کراؤن سے مزید بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہم قانونی کارروائی کی مانگ کرتے ہیں۔ آج سب ڈویژن تھنہ منڈی سے 8 لوگوں نے کیا کوارنٹائن وقت مکمل۔ اچھے سلوک اور تمام تر سہولیات دستیاب کیے جانے پر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ ضلع راجوری میں پولیس ڈرون کی مدد سے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں پر رکھ رہی نظر۔ خلاف ورزی کرنے والوں پر سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ مرکز کی طرف سے دکانیں کھولنے کا حکم ہوا تو ضلع راجوری میں بھی آئی دکانیں کھولی گئی۔ SDPO سجاد خان نے آئی پولیس اہلکاروں کے ساتھ مارکیٹ کا دورہ کیا اور لوگوں کو بتایا کہ ماسک پہننا بہت ضروری ہے۔ اس کے حوالے سے تمام تر جانکاری بھی دی گئی۔ جموں صوبہ میں آج سے کھلی دکانیں، شاپنگ مال اور سیلون پر لگاتار پابندی۔ اس ضمن میں ضلع ترقیاتی کمشنر راجوری نے بھی تحریری نوٹس جاری کر کے وقت کا شیڈول بتایا۔ عوام سے رمضان المبارک میں مسجدوں میں تراویح نہ ادا کرنے کی گئی اپیل۔ گھروں میں ہی کریں عبادت۔ کشمیر کراؤن، راہل احمد، راجوری۔ ادھر سب ڈویژن پٹن کے گوشبک علاقے میں المیات ادویات کو ضبط کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ عارف بٹ۔ گوشبک پٹن میں انفورسمنٹ ٹیم نے خصوصی کارروائی کے دوران زائد المیات جرائم کش ادویات ضبط کر لی۔ کشمیر کراؤن کو ملی اطلاعات کے مطابق ایک مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد انفورسمنٹ ٹیم نے گوشبک پٹن میں انفورسمنٹ آفیسر بارہمولہ سید جیلانی اور فردوس احمد کی قیادت میں کئی مقامات پر چھاپے ڈالے، جس دوران انہوں نے ایتھوپیسٹ سائٹ گوشبک نامی دکان سے چیکنگ کے دوران زائد المیات جرائم کش ادویات برآمد کی اور ان کو موقع پر ہی ضبط کر لیا گیا۔ ادھر محکمہ کی اس کارروائی کو سراہنا کرتے ہوئے فروٹ گروورز اور کسانوں نے کہا کہ اس طرح کی کارروائی لازمی ہے تاہم باغات اور دیگر فصلوں کو تباہ ہونے سے بچا لیا جائے۔
इदराज सब डिवीजन पटन के कई गांवों जिनमें चेकतापर, तापर वारीपोरा, तकिया तापर में एनपीएच, बीपीएल और एएवाई जुमरों के तहत आने वाले लोगों में मुफ्त राशन तकसीम करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोगों ने कश्मीर क्राउन से बात करते हुए कहा, हम सरकार के इस कदम की सराहना करते हैं कि आए दिन इस मौलिक वबाकुन बीमारी में गरीब कुंभों के लिए मुफ्त राशन तकसीम किया जा रहा है। कश्मीर क्राउन के लिए पटन से आरिफ भट्ट की रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वहीं आज जिले में मजीद 7 केस मुस्बत आए हैं। मजीद तफसीलात के साथ फैसल भट्ट। जम्मू व कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज दिन में 27 नए केस दर्ज किए जाने के साथ ही मुतासिरीन की तादाद 523 हो गई है। वही आज शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला में 7 अफराद की रिपोर्ट मस्बत आई है। डॉक्टर ने आज इन्हें नए मामलों की तफसीलात करते हुए बताया कि इन 7 में से 5 का ताल्लुक नारवाव इलाके से हैं, जबकि एक रफियाबाद और एक बारामूला के ओल्ड टाउन से हैं। ज़राए से मालूम हुआ है नारवाव से ताल्लुक़ रखने वाले 5 का भी रब्ता पहले मस्बत आई पुलिस एहलकार के साथ हुआ था, जिसके बाद इनको क्वारंटाइन में रखा गया था। वही आज इनकी मस्बत रिपोर्ट आने के बाद लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है, जबकि नारवाव इलाके की कुल तादाद 8 हो गई है। वही ज़िला बारामूला के सोपुर इलाके में आज सोपुर पुलिस ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 16 मोटरसाइकिलों और 2 गाड़ियों को जब्त किया है, जो कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। मजीद पुलिस का कहना है कि बिना पास के गाड़ियों को नहीं छोड़ा जाएगा। जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उनके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कश्मीर क्राउन के लिए मैं फैसल भट्ट, बारामूला से। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा में कोविड-19 के मुस्बत मरीजों की तादाद 124 हो गई है। हालात बद से बदतर। मजीद तफसीलात के साथ बांडीपोरा से हमारे नुमाइंदे इनामुल हक। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा में कोविड-19 के मुस्बत मरीजों की तादाद बढ़कर 124 हो गई है। वहीं इन मरीजों में 23 मरीज सेहतियाब होकर घर लौट चुके हैं, जबकि हाजिन से ताल्लुक रखने वाले एक बुजुर्ग मरीज की मौत भी वाक़या हुई। आए रोज जिला में बढ़ते मरीजों की तादाद ने अवामी हलकों में काफी परेशानी और बेचैनी पैदा की है। जिला के 12 देहातों को रेड जोन दायरे में रखा गया है, जिनमें खारदार तार बिछाने के अलावा भारी हिफाजती अमले तैनात करके मज़कूरा इलाके के लोगों की नकलो हरकत को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। साथ ही जिला के तमाम बाकी इलाकों में दफा 144 के तहत आयद पाबंदियों और बंदिशों का सिलसिला लगातार जारी है। बांडीपुरा से कश्मीर क्राउन के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट। ह्यूगन में मकान शॉर्ट सर्किट के बायस जलकर खाकस्तर हो गया है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस न होने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मजीद तफसीलात के साथ रामबन से हमारे नुमाइंदे सजाद चौपान। जिला रामबन के तहसील रामसू के ह्यूगन में आज एक मकान को आग लगने की वजह से मकान खाकसर हुआ। जैसे ये खबर इलाके में फैली तो इंडियन आर्मी, पुलिस, रेड क्रॉस और क्यूआरटी की टीमें मौके वारदात पर पहुंची और आग को बुझाने का काम शुरू किया। अगरचे 2 घंटे के बाद फायर सर्विस की गाड़ी पहुंची, ताहम आग पर काबू पा लिया था। वहीं इस मौके पे ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन कलीब सिंह और सरपंच नवाज सोहेल ने कश्मीर क्राउन से बात करते हुए कहा कि इस इलाके में फायर सर्विस स्टेशन नहीं है। उन्होंने जिला इंतजामिया से अपील की है कि रामसू और ओकलहाल में फायर सर्विस स्टेशन दिया जाए। कश्मीर क्राउन के लिए रामबन से मैं सजाद चौपान। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां में आज दिन भर क्या कुछ पेश आया, तफसीलात से आगाह कराएंगे दाऊद नाइक। शोपियान में आज कोई भी कोविड-19 का मुस्बत मामला सामने नहीं आया। तकरीबन 100 टेस्ट्स आज किए गए और सारे के सारे टेस्ट्स मंफी ही आए। बीते हुए 3 दिन का रिकॉर्ड देखें तो जुमेरात को 9, जुम्मा को 5 और कल शुक्रवार को 3 मुस्बत मामले सामने आए थे, लेकिन आज इतवार को कोई भी मुस्बत मामला सामने नहीं आया। तो जिस तरीके से कोविड-19 का ग्राफ गिरता जा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि ज़िला शोपियान में कोविड-19 की मुसलसल गिरावट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हेल्थ ऑफिशियल्स और हर एक अफराद के कंट्रीब्यूशन के नताइज हैं। इसके अलावा और 2 मज़ीद अफराद जो कि कोविड-19 में मुब्तला हुए थे,
वो भी सेहतयाब हो चुके हैं और इन दो को मिला के अभी तक ज़िला शोपियान में 13 अफराद जो इस महलूक बीमारी में शामिल हुए थे सेहतयाब हो चुके हैं। कुल मिला के ज़िला शोपियान में 50 कोविड मुस्बत मामला मौजूद हैं और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शोपियान की अवाम इस जंग में कोविड-19 पर अभी तक भारी ही पड़ी हुई है। कोरोना वायरस के पेश नज़र जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल की सरबराही में आज इंतजामिया की एक मीटिंग मुनक्कद हुई। मज़ीद तफसीलात के साथ साबिक अली साबिक। ज़िला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल की सरबराही में आज इंतजामिया की एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें माह रमज़ान के मुक़द्दस अयाम के दौरान लोगों को तमाम तर सहूलियात मैसर रखने पर ज़ोर दिया गया। मीटिंग में सभी महकमों को हिदायत दी गई कि वो कोरोना वायरस जैसी वबाई बीमारी से लड़ने में अपना एक अहम रोल अदा किया करें। आपको हम बताते चले कि ज़िला गांधरबल में अभी तक कोरोना मरीज़ों की कुल तादाद 14 तक रिकॉर्ड की गई है, जिनमें से 2 मरीज़ों को ज़िला इंतज़ामिया ने उनका दूसरा टेस्ट मनफी आने के बाद अपने घर रवाना किया। इधर गांधरबल के कई इलाकों में दुकानदारों ने आज अपने दुकान दिन भर खुले रखे थे, जिसकी वजह से लोगों को ज़रूरी अशिया का सामान लाने में काफ़ी राहत मिली। कश्मीर क्राउन के लिए मैं गांधरबल से साबिक अली साबिक। शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा में आज क्या कुछ पेश आया, तफसीलात से आगाह कराएंगे इरफान मलिक। सरहदी जिला कुपवाड़ा में कोरोना वायरस की तादाद में कल से और इजाफा हुआ। 2 नए केस मुस्बत आने के बाद जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा ने तमाम कारोबारी इदारे बंद रखने का फैसला किया। सिर्फ देही इलाकों में तहसीलदारों की निगरानी में ज़रूरी सामान के लिए कुछ दुकानें खोले जा सकते हैं। इन दुकानों पर समाजी दूरी बनाए रखने के लिए ज़रूरी इंतज़ाम होने चाहिए। वज़ीर आज एक नया केस सामने आया जो हाल ही में दिल्ली से लौटा था। इंतज़ामिया ने बरवक्त कार्रवाई करके उसको क्वारंटीन में लिया था और बाद में इस शख्स का टेस्ट मुस्बत पाया गया। वही मासियाम के शुरू होते ही कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। सहरी और इफ्तियारी के वक्त बिजली का नामो निशान नजर नहीं आता। मज़गाम तारतपुरा से कश्मीर क्राउन को मिली जानकारी के मुताबिक पिछले कई दिनों से ये इलाका गुप्त अंधेरे में है। इलाके के लोगों ने महकमे बिजली से बिजली निज़ाम बहाल करने की अपील की है। इरफान मलिक, कश्मीर क्राउन, कुपवाड़ा। राजस्थान के शहर कोटा से 400 कश्मीरी तलबा 14 बसों में रवाना किए गए। मज़ीद तफसीलात के साथ जामिन पीरज़ादा। राजस्थान के कोटा में लॉकडाउन के सबब फंसे कोचिंग करने वाले तकरीबन 400 कश्मीरी तलबा 14 बसों में रवाना किया गया। इन कश्मीरी तलबा को श्रीनगर, जम्मू और लद्दाख के लिए रवाना किया गया है और साथ ही इन तलबा के लिए इफ्तारी के तौर पर खुसूसी इंतज़ामात भी किए गए। दरअसल खाने के पैकेट और नाश्ते के साथ साथ रोज़े रखने वाले तलबा को स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से इफ्तार के लिए फल और खुश्क मेवे भी दिए गए। तलबा के बस में सवार होने से कबल बसों की सैनिटाइज किया गया। इसके बाद तमाम तलबा समाजी फासला का ख्याल लिहाज रखते हुए इनकी स्क्रीनिंग की गई। तलबा ने बताया कि रफ्ता रफ्ता तमाम हॉस्टल खाली हो रहे हैं। जहां वो खुद को महफूज समझ रहे थे वहां इनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, जिसके सबब काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अब वो घर जा रहे हैं तो इन्हें काफ़ी खुशी हो रही है। तलबा ने इनके घर जाने के इंतज़ामात करने के लिए इनका शुक्रिया अदा किया है। दिल्ली से जामिन पीरज़ादा की रिपोर्ट। कश्मीर आज में ये थे आज दिन भर के अहम मौज़ूआत। अपने मेज़बान आशिक मीर को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच, जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज़।